कि आई एम ऑलवेज टायर्ड, व्हाई इज दिस एंड व्हाट आई कैन डू टू चेंज इट। स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन क्या चीज़ होती है? स्लीप हाइजीन के अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल टाइम आउट विद डॉक्टर उस्मान। क्वेश्चंस होंगे हेल्थ रिलेटेड, उनको एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और वी विल ट्राई टू गिव मैक्सिमम आंसर्स, बट कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उनको हम एक ही सवाल में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन समझ लें कि ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस को जोड़ के ही एक क्वेश्चन को बनाया गया कि काफ़ी सारे लोगों का ये मतलब क्वेश्चन का हिस्सा था कि आई एम ऑलवेज टायर्ड, व्हाई इज़ दिस एंड व्हाट आई कैन डू टू चेंज इट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान को इस तरह का फील करा सकती हैं कि मैं हर वक्त मुझे थकावट महसूस होती है, और लेकिन हम लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते कि बहुत बड़े बड़े मसलों का बाज़ औक़ात हल जो है वो इंतहाई छोटी चीज़ों में मौजूद होता है। तो जो ज़्यादातर जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया अपने पेशेंट से भी, मैंने हम भी पेशेंट से सीखते हैं। तो कुछ पेशेंट्स अगर ख़ुद कोई चीज़ बता दें कि हमने ये काम इस तरह किया तो और इससे इम्प्रूवमेंट हुई, तो उसके बारे में भी हम फिर मज़ीद अच्छे से मतलब रिसर्च देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे पास जब इस किस्म के ज़्यादातर पेशेंट्स आए हैं, इन पेशेंट्स को जब मैंने इनसे जब डिटेल्ड हिस्ट्री ली है, तो अगर कोई और बीमारी ना हो जिस्म में, जैसे कोई जहनी बीमारी, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, या उसके अलावा कोई जिस्म में कोई सोजिश चल रही हो, कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, बीमारी में तो नींद का आगे पीछे होना बनता है। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर जो कमज़ोरी की वजह होती है वो होती है नॉर्मल एक इंसान जो अपनी नींद ना पूरी करता हो। नींद ना पूरी करने वाला इंसान थका ही रहेगा, उसको अपने कंधे भारी महसूस होंगे और मतलब किसी काम करने में दिल नहीं लगेगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने आपको, कुदरत ने एक वक्त दिया हुआ है कि जिसमें आपका बॉडी अपने आप को ना सिर्फ रिपेयर करता है बल्कि वो रिलैक्स होता है और अगले दिन के लिए मज़ीद मजबूत होकर मतलब आपको एनर्जी होती है कि जिसके लिए आप अगले दिन उठेंगे और वो अपना काम करेंगे। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन क्या चीज़ होती है? स्लीप हाइजीन के 4 बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है। उसमें एक है कि आपने अपना एक वक्त बना लेना है, चाहे वो रात के 2 बजे ही है, अगर आपकी कोई जॉब या कोई ऐसा इशू है कि आप लेट सोते हैं, लेकिन आपने अपना एक फ़िक्स्ड टाइम बना लेना है कि मैंने इस टाइम पे सोने के लिए लेट, मतलब मैंने उसी वक्त लेट जाना है और मैंने इस वक्त जागना है। 6 से 8 घंटे की एक एवरेज इंसान की नींद होती है जो कि लाजमी है। आपने अपना जो टाइम टेबल बना दिया, उस टाइम टेबल से आपने आगे पीछे नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2, आपने हमारे यहाँ ये हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है कि शाम के बाद या रात को जो है हम खाने के बाद अक्सर जो है हम चाय पीते हैं या फिर कोई ऐसी मतलब एनर्जी ड्रिंक्स या बेवरेजेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिसमें कैफ़ीन मौजूद होता है। तो आपने कोशिश क्या करनी है, अगर आप 10 से 12 बजे के दरमियान सोने वाले इंसान हैं, तो आपने शाम के 6 बजे के बाद यू हैव टू अवॉइड दीज ड्रिंक्स। आपने इस तरह की कैफ़ीन बेस्ड जो डाइट्स हैं इनसे आपने दूर होना है, चाय, कॉफ़ी वगैरह। उसके बाद अगर कोई अल्कोहल पीता है या अल्कोहल के कंजम्पशन करता है, तो वो जितनी आप कम कर सकते हैं वो आपने करनी है। अल्कोहल यहाँ पे तो एक छोटा सा मसला है, ये जिस्म का कमज़ोर फील होना, लेकिन जो नींद इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा वो जिस्म की बहुत सारी चीज़ों को भी नुकसान पहुँचाता है। तो लिमिट योर अल्कोहल इनटेक इन केस इफ़ यू आर ऑलरेडी टेकिंग अल्कोहल। उसके बाद आपका जिस्म जो है वो 2 सिस्टम्स पे चलता है, एक सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमें फ़ाइट और फ्लाइट के लिए दिया गया है, और दूसरा जो है वो स्लीप एंड डाइजेस्ट के लिए दिया गया है। तो अब आपने कब शाम के वक्त के बाद ना कैफ़ीन का इस्तेमाल करना है, ना आपने शाम के बाद एक्सरसाइजेज, हैवी एक्सरसाइजेज या इस तरह की कोई चीज़ करनी है। हल्की फुल्की जो चहलकदमी है वो नहीं, एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, क्योंकि उससे आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है जो कि फ़ाइट और फ्लाइट के लिए है।
तो आपने तो सोना है, तो उसके लिए आपने शाम के बाद एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी। उसके बाद एक टेक्निक है, एक रूटीन है। वो रूटीन क्या है कि अगर मैंने रात को 10 बजे सोना है और उसके लिए मैं 10 बजे जो है मैं बेड पे चला गया हूँ, अब मैंने 20 मिनट तक कोशिश करनी है या फिर मतलब जो है उस चीज़ की अटेम्प्ट करनी है। लेकिन अगर 20 से 25 मिनट से ज़्यादा हो गए और मैं सिर्फ बेड पे लेटा हूँ और सो नहीं पा रहा, तो मुझे उठना होगा। वहीं पे लेटे लेटे अगर मैं 2-2 3-3 घंटे भी लेटा रहूँगा और नींद नहीं आएगी, तो ये मेरी रूटीन बन जाएगी। बेड लेटने के लिए सिर्फ नहीं है, ये सोने के लिए होते हैं। बेड आपके रीडिंग के लिए नहीं है, आपकी मूवीज़ देखने के लिए नहीं है। अगर आपने ये काम करना है तो आप 20 मिनट बाद उठ के बेशक बाहर जाके कहीं पे बैठ के मूवी देख लें। अगर आपको कोई काम करना है तो आप वो वहाँ से उठ के जगह चेंज कर लें। फिर जब आपको नींद आए तो फिर आपने आ जाना है। तो 20 मिनट से ज़्यादा आपने बेड पे लेटे नहीं रहना। ये आपके बहुत सारे जिस्म के सिम्टम्स मतलब आपके जिस्म के बहुत सारे सिस्टम्स के साथ साथ आपकी नींद, आपकी स्लीप हाइजीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोबाइल स्क्रीन से अवॉइड करें, लैपटॉप्स और टीवी अगर रूम में लगा हुआ है तो उसको बंद कर दें। अंधेरा अगर पॉसिबल है तो उसमें नींद ज़्यादा अच्छे से आती है। सो अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो इनफ रेस्ट करेगी। जब वो इनफ रेस्ट करेगी तो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी लोगों की जो ये परेशानी होती है कि मैं हर वक्त थका या थकी रहती हूँ, वो सिर्फ इस चीज़ को ठीक करने से बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई जिस्म का कोई और बीमारी साथ कोई और अलामात हैं तो आप अपने फिजिशियन से रब्ता कर सकते हैं। आई होप इससे आपको बेहतर जवाब मिल चुका है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सीरियस एंड ये पूछना चाह रहे हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ डू आई नो इफ़ आई हैव कोलोन कैंसर। ये पूछना चाह रहे हैं कि इनको कैसे पता चलेगा इनको आंत का जो है वो कैंसर है। कैंसर के लिए इन जनरल हम जब बात करते हैं, जिस्म में जब भी कैंसर आता है तो ये ज़्यादातर कैंसर जो हैं ये अब थोड़ा वक्त लगाते हैं अपनी जो असल अलामात हैं या असल मसला है उसको लाने में। लेकिन कुछ चीज़ें कैंसर के साथ हमेशा जुड़ी हुई हैं। उनमें क्या है कि जिस्म में हर वक्त हल्का फुल्का बुखार रहना, वज़न में यकदम कमी हो जाना और काफ़ी ज़्यादा सारी कमी हो जाना, चाहे आप नॉर्मल अपनी खुराक ही खा रहे हैं लेकिन फिर भी वज़न में कमी हो जाना। उसके अलावा आपको ख़ुद महसूस शायद हो कि आपके जिस्म में अलग अलग जगहों पे गिल्टियाँ वगैरह बनना शुरू हो गई हैं। और उसके अलावा आपको इन जनरल जो है वो दिल ख़राब रहना और भूख का कम लगना। बाकी जो स्पेसिफ़िकली अलग अलग कैंसर्स पे जब हम जाते हैं तो उनकी अपनी अपनी निशानियाँ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर कैंसर्स की लेट आती हैं निशानियाँ। जहाँ तक बात है कोलोन कैंसर या आंत के कैंसर की, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक शख्स जो 45-50 साल से ऊपर है और वो स्मोकर भी हैं या फिर उनकी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा रही है, गोश्त वगैरह और इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रहा है और फाइबर्स का इस्तेमाल कम रहा है। मैं अगेन आपको बोलूँगा कि मेरी जो फाइबर पे वीडियो है काइंडली उसको जाके चेक करें और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है जिससे आप एक छोटी सी प्रिवेंशन से बच सकते हैं। बात हमें आती है कोलोन कैंसर के साथ, कैंसर की बाकी जो सिम्टम्स हैं उनके साथ साथ, वो है अल्टर्ड बाउल हैबिट्स, यानी कि आपको पहले कभी मसला नहीं रहा लेकिन आपको कब्ज़ का मसला होना शुरू हो गया है, या फिर लूज़ मोशन होना शुरू हो गए, या फिर जो है आपको जो बड़े पेशाब या फिर पखाना करते हुए खून का आना, या फिर बग़ैर पखाना करने के भी खून का नीचे से अखराज होना। ये वो निशानियां हैं कि जो हमें ज़्यादा सजेस्ट करवाती हैं कि ये शख्स जो है मे बी इनको कोलोन कैंसर हो। फिर आपने अपने जो फिजिशियन है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाना है। उन्होंने आपको प्रोबेबली जो है वो कोलोनोस्कोपी का मतलब मशवरा देंगे कि वो ख़ुद जाके अंदर आंत के अंदर जो है कैमरे को लेके जाकर वो देखते हैं कि अंदर कोई कैंसर, कोई थैली या कोई चीज़ तो नहीं बनी हुई है। अगर वो कोई भी चीज़ बनी हुई है उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर उसकी बायोप्सी की जाती है और उसमें फिर 100% कन्फर्म हो जाता है कि आपको अंदर अगर कोई मसला चल रहा है तो वो क्या है, अगर है तो किस स्टेज का है, क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। सो स्टे हेल्दी, ईट गुड फाइबर रिच डाइट एंड ज़्यादा जो प्रोटीनिशियस चीज़ें और ये उससे ज़्यादा थोड़ा सा परहेज़ करें। हेल्दी लाइफ एक्टिविटीज़ रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अभी आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वेट लॉस पे क्वेश्चंस हैं, हेयर फॉल पे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं थायराइड के रिलेटेड।
वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में जारी रखेंगे इस वीडियो के फीडबैक पे कि कितना आप इस चीज़ को पसंद करते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों आप उसको डिटेल्ड एज, वेट, जेंडर और उसके साथ एक छोटी सी जो उनकी हिस्ट्री है उसको बताने के बाद आप मसला बताएं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट आंसर पॉसिबल। और या फिर अगर आपको किसी चीज़ की रिकमेंडेशन हो या आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए या किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हम आपको उस चीज़ में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। एंड हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। एंड उम्मीद है ये सफ़र जो है आगे मज़ीद अच्छा जाएगा हमें। एंड हमें आपकी ये सपोर्ट फ्यूचर में भी चाहिए। एंड स्टे ट्यून्ड एंड इट इज़ now time out.